आकाश डिजिटल ने जेईई और नीट की तैयारी में रचा नया इतिहास। एआई पावर्ड लर्निंग से छात्रों को मिल रही बड़ी सफलता। जेईई और नीट की तैयारी अब पहले से कई ज्यादा आसान और प्रभावी हो गई है। देश के प्रमुख कोचिंग संस्थान आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड ने डिजिटल शिक्षा में क्रांति लाते हुए आकाश डिजिटल 2.0 लॉन्च किया है। बीटा संस्करण के सफल ट्रायल के बाद एआई पावर्ड इंटरएक्टिव और परिणाम केंद्रित इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आज नई दिल्ली के खान मार्केट स्थित अम्बेसडर होटल में लॉन्च किया गया। यह प्लेटफॉर्म छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उन्नत लर्निंग टूल्स उपलब्ध कराएगा, जिससे देश भर के दूरदराज इलाकों के छात्रों को भी शानदार सफलता मिल सके। आकाश डिजिटल 2.0 के जरिए छात्र अब 24 घंटे 7 दिन संदेश समाधान, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, एआई परफॉर्मेंस इनसाइट्स और व्यक्तिगत मार्गदर्शन जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। लॉन्च इवेंट में आकाश के सीईओ दीपक मेहरोत्रा ने कहा कि यह पहल छात्रों के लिए गेम चेंजर साबित होगी। उन्होंने और क्या कहा, सुनते हैं तरकश के संपादक जितेंद्र तिवारी की रिपोर्ट में। ये सरकार और हम सभी लोग बड़ी अपेक्षा के साथ हिंदुस्तान को $5 ट्रिलियन इकॉनमी और $10 ट्रिलियन इकॉनमी बनने का इंतज़ार कर रहे हैं और हमारा सभी लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तरीके से। बट यदि वहाँ हिंदुस्तान को पहुँचना है तो जेंडर रेशियो ऑफ वर्कर्स में वुमेन पार्टिसिपेशन कम से कम 10 से 15% ऊपर जाना पड़ेगा। तभी हमारे पास वर्कफोर्स होगी जो ट्रेंड होगी, जो आगे हिंदुस्तान को उस बुलंदी पर ले जाएगी जिसकी हम सब जने आशा करते हैं और हम प्लानिंग कर रहे हैं। तो आकाश डिजिटल मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा ज़रिया है। जो बच्चा दूर दराज बैठा है, आज की तारीख में हमारा सोशल कॉन्टेक्स्ट ऐसा है, माँ बाप सोचते हैं कि मैं अपनी बच्ची को दूर कैसे पढ़ने के लिए भेजूं, बड़े शहर के बच्चों के साथ कैसे कम्पीट करेगी मेरी बच्ची। तो काफ़ी बार पोटेंशियल होने के बावजूद भी बिटिया हमारी छोटे शहर की पीछे रह जाती है। डिजिटल उस बच्चे को उसके उसी परिवेश में और उसी स्कूल में पढ़ते हुए, माँ की हाथ का खाना खाते हुए, उसी शहर के अंदर बच्चे को बड़े शहर के मेट्रो के बच्चे के साथ लेवल फुटिंग पे compete करने का एक बहुत बड़ी तैयारी करने का अवसर देता है। तो पहली चीज़ तो हमारा मानना है कि ये एक सोशल इम्पैक्ट के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरा, हर कोई व्यक्ति छोटे शहर से बच्चे को बाहर नहीं भेज सकता, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेंडिंग एक बड़े शहर में बच्चे को पढ़ने के लिए भेजने का कॉस्ट बहुत बड़ा होता है। कोचिंग में तो आप 70-80 हज़ार रुपये खर्चा करिएगा, पर हॉस्टल का रहना, ट्रांसपोर्ट, खाना पीना, ये सारी चीज़ मिलके और नए स्कूल में दाखिला, ये सारी चीज़ उठा के आप करीब 1.5-2 लाख का खर्चा ऊपर से हो जाता है। तो माँ बाप को फिर बड़ी तकलीफ़ होती है बच्चे को इस तरह की डिफ़िकल्ट मुश्किल के प्रोग्राम की तैयारी कराने में। चूँकि अब तैयारी आपके घर में हो रही है तो ज़्यादा बच्चे ये इसके लिए अपने अवसर के साथ, अपने पोटेंशियल के साथ जुड़ पाएंगे। जो डिजिटल प्लेटफॉर्म आज आपने आकाश लॉन्च किया है, इसमें क्या क्या जो सुविधाएं हैं बच्चों को रहने वाली हैं? हमारा मानना है कि ये अभी तक के अवेलेबल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में सबसे उत्कृष्ट है, और उसको उत्कृष्ट कहने का कारण हमारा 4 हैं। एक, 36 साल से चलता हुआ हमारा जो लेगेसी हमारी कैपेबिलिटी है, जिसको हम कोर्सवेयर कहते हैं, हमारा कंटेंट कहिए, हमारे असेसमेंट्स करिए, हमारे टीचिंग सिस्टम, पेडागोजी कहिए, ये सारी चीज़ें जो कि क्लासरूम में हम इतने साल से कर रहे हैं, उसको हम अडेप्ट करके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेके आ रहे हैं। साथ में टीचर्स, हमने बेस्ट कुछ टीचर्स चुने, उनको ट्रेन किया डिजिटल कैसे आप पढ़ाएंगे। तो पहला, बेस्ट ऑफ आकाश, जिसके लिए आकाश 36 साल से जाना जा रहा है, वो हम बात कर रहे हैं। दूसरी, हम कह रहे हैं टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जो हमने खड़ा किया है, ये इतना रोबस्ट प्लेटफॉर्म है जो कि ख़ास तौर से हम लोगों ने इन हाउस बिल्ड किया है, जिसके अंदर सिंक्रोनस और असिंक्रोनस, मतलब क्लास के साथ साथ बच्चा चाहे बाद में चाहे तो बाद में अपने रिप्ले के ऑप्शंस के साथ रिकॉर्डेड लेक्चर भी ले सकता है। तो ये सुविधा उपलब्ध है। एआई इनेबल्ड टूल्स हैं जिसके ज़रिए बच्चे को हम एंगेजिंग कंटेंट दे पाते हैं। रोबस्ट है प्लेटफॉर्म, जो बच्चे को हमारा मानना है कि 10,000 तक के बच्चों को हम इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ा सकते हैं। हालांकि हमारी एक टाइम पर क्लास का साइज़ 150 से 250 से ज़्यादा नहीं होता। तीसरी चीज़ हम बात कर रहे हैं आकाश केयर की। आकाश जाना चाहता है स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच के लिए, और हम
छोटी क्लासेस में विश्वास रखते हैं, क्योंकि ये जो बच्चा 15 से 17 साल का बच्चा होता है, इसको बहुत अटेंशन की ज़रूरत होती है, टीचर्स की मेंटरिंग की ज़रूरत होती है, तो ये सारी बड़ी क्लास में नहीं हो पाती। तो हम डिजिटली भी हमारा प्रयास है कि हम क्लास का साइज़ छोटा रखें। मेंटरिंग की सुविधा उपलब्ध है और मेंटरिंग में हम टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि बच्चा सब कुछ डिजिटली कर रहा है, तो हमारे को मालूम है कि कहाँ हमारा बच्चा पढ़ते हुए पीछे छूट गया, तो टीचर को अलर्ट चला जाता है कि भाई आपका बच्चा इस टॉपिक पे प्रोग्रेस ठीक नहीं कर रहा, तो आप इसके साथ बात करिए, इसके माँ बाप के साथ बात करिए और बच्चे को मेंटर करके उसी गति से आगे बढ़ने का अवसर दीजिए। लास्टली डिफ़िकल्ट तैयारी है, और ये डिफ़िकल्ट तैयारी के अंदर काफ़ी ज़्यादा काउंसलिंग की, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को डील करने की, बच्चे को प्रोफेशनल ट्रेन काउंसलर्स के साथ हम कनेक्ट करते हैं। और सबसे अहम चीज़ जो कि हम समझें कि बच्चा जब अकेला पढ़ता है डिजिटली, तो सबसे बड़ा उसका डर होता है कि यदि मुझे डाउट आया तो मैं कहाँ जाऊँगा। तो हम लोगों ने इसके अंदर 24/7 आकाश डिजिटल गुरु हमने इसके साथ इंटीग्रेट किया है। AI पावर टूल है जो करीब 80-85% सवालों को सही जवाब दे लेता है, पर उसके बाद यदि बच्चे को डाउट फिर भी बच जाता है तो बच्चे को एक फिज़िकल टीचर के साथ ऑन कॉल कनेक्ट होके अपने आंसर्स का लेने का अवसर मिलता है। ये तो है क्या फ़ीचर्स हैं। ये फ़ीचर्स हम बीटा में पिछले साल बीटा टेस्टिंग करी और उसके अंदर हम लोग ये टेस्ट कर चुके हैं। 5 लाख से मैंने काफ़ी ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ 5 लाख से कम की आबादी, छोटे शहर 2 लाख की पॉपुलेशन वाले शहर हैं, जहाँ से पिछले साल हमारे 11 बच्चे एम्स और मेडिकल कॉलेजेस में गए हैं, 14 बच्चे IITs और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में गए हैं। सर्वेश जी पिछले साल बीटा टेस्टिंग के अंदर बच्चों को पढ़ाते रहे हैं, तो वो स्पेसिफिकली बात कर सकते हैं कि डिजिटल पे एंगेजमेंट बच्चे का एक बहुत मुश्किल चीज़ होती है। और सर्वेश जी ने अभी कॉन्फ्रेंस में भी बताया कि हम इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए पिछले साल जो बच्चों को पढ़ाया है, हमारी क्लासरूम में अटेंडेंस का 80 से 85% के बीच में रहती है। डिजिटल क्लासरूम में हमारी अटेंडेंस 85 से 90% के बीच में रही है जब क्लासेस चली हैं। हमारा NPS और CSAT जो हमारे क्लासरूम के अंदर होता है बच्चों का, उससे टक्कर का और काफ़ी जगह तो उससे भी बेहतर हमें मिलता रहा है, और रिज़ल्ट की तो हम बात कर रहे हैं। तो इसलिए विश्वास है कि हम टेस्ट कर चुके हैं पिछले साल के अंदर, और ये पूरा का पूरा प्रोग्राम जो आज हम नेशनली लॉन्च कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज़ हिंदुस्तान के लिए होगी। और चूँकि एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट को बैक करते हुए एक और भी बड़ा अनाउंसमेंट हम आपके साथ ज़रिए कर रहे हैं कि इस साल के नीट की तैयारी करने वाले और IIT एडवांस की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एक विशेष ऑफ़र हम आज दे रहे हैं। अगले 12 दिन के अंदर जो भी हमारी वेबसाइट पे गूगल फॉर्म्स हैं, उसके ज़रिए जो भी बच्चा एनरोल करता है, तो हम रैपिड रिवीजन प्रोग्राम जिसके अंदर करीब 120 घंटे की, हम 100 से 120 घंटे की पढ़ाई देंगे, 8 टेस्ट देंगे और साथ में मेंटरिंग और सपोर्ट के साथ बच्चे को नीट की तैयारी हम फ्री, एब्सोल्युटली फ्री, बच्चा हमारे साथ जो भी 12 दिन में एनरोल करेगा उसको हम आकाश डिजिटल के ज़रिए देने को तैयार हैं। सिमिलरली IIT मेंस के लिए जो JEE एडवांस का जो टेस्ट होने वाला है, उसके लिए कोई भी जना एडवांस के लिए स्पेसिफिकली ट्रेनिंग नहीं देता, बट हमें मालूम है कि इस प्लेटफॉर्म से किया जा सकता है, तो आकाश डिजिटल के ज़रिए इनविक्टस एडवांस क्रैश कोर्स की भी हम बहुत नॉमिनल चार्ज पे सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तैयार है उन बच्चों को कि जो अगले 12 दिन में हमारे साथ एनरोल होते हैं और हमारा एडमिशन टेस्ट JEE का पास करते हैं। सर, कहीं ना कहीं शिक्षा आपके दौर वाले जो प्रोग्राम मैसेज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आप उसको फुलफिल करने की दिशा की तरफ अग्रसर हो रहे हैं? हमारा विचार बड़ा सरल है कि किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का बैरियर अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ करने में नहीं आना चाहिए, वो आर्थिक हो या दूरी का हो। यदि आप दूर दराज बैठे हैं, आर्थिक क्षमता कम है, आपके लिए आकाश डिजिटल उपलब्ध है, जिसमें आप क्लासरूम के कम खर्चे पे आप वहाँ घर में ही बैठे हुए आराम से पढ़ सकते हैं। दूसरा, आपकी दूरी जो आपका बैरियर बन सकती थी, वो दूरी का बैरियर भी हम इस तरह से दूर कर रहे हैं। NEP के अंदर भाषा, बच्चे की अच्छी भाषा के अंदर काफ़ी फोकस है। हम आकाश डिजिटल में
उन सभी भाषाओं में पढ़ाने के लिए राज़ी हैं और पढ़ाएंगे जो हम क्लासरूम में इस्तेमाल करते हैं। गुजराती हो, बंगाली हो या मराठी के भी वो बात चल रही, हिंदी, इंग्लिश, ये सारी जो हमारे क्लासरूम में हम भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, इन सभी भाषाओं में बच्चों को पढ़ाएंगे।